शिवाजी नगर मेट्रो जो छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता को दर्शाता है, उसका नाम बदलकर सेंट मैरीज करने का सुझाव दिया गया है। काफी हिंदू नाराजगी दिखा रहे हैं। शिवाजी नगर एरिया का नाम मराठा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया था। एन इंसल्ट टू शिवाजी महाराज कहा है। महाराष्ट्र में काफी विरोध हुआ है इसका। तो क्या कर्नाटक की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार अब हिंदुओं के विरोध में काम कर रही है? तो अब क्रिश्चियंस को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। हिंदूज और क्रिश्चियंस के बीच में एक तकरार पैदा करने की कोशिश हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बेंगलुरु से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं, जिसे आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा ऑलरेडी, लेकिन इसको गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाएं ही आगे चलकर किसी भी चीज का, किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का फ्यूचर डिसाइड करती हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी ने एक फैसला लिया है कि बेंगलुरु के मशहूर शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरीज मेट्रो स्टेशन रखना चाहिए। जी हाँ, हमने सही सुना। शिवाजी नगर मेट्रो जो छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता को दर्शाता है, उसका नाम बदलकर सेंट मैरीज करने का सुझाव दिया गया है। यह फैसला सेंट मैरीज बेसिलिका के वार्षिक उत्सव के दौरान अनाउंस हुआ और इसी वजह से राज्य भर में खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में और समर्थकों के बीच गर्माहट छाई हुई है। काफी हिंदू नाराजगी दिखा रहे हैं। अब सेंट मैरीज कौन है, पहले ये समझिए। शॉर्ट में बताता हूँ। इनको क्रिश्चियनिटी में सबसे ज्यादा इज्जत, सम्मान और रेस्पेक्ट पाने वाली और जीसस क्राइस्ट की माता जी माना जाता है, यानी ये जीसस क्राइस्ट की माँ हुई। और सेंट मैरीज बेसिलिका जिस जगह ये एनुअल फीस्ट हो रही थी, वो बेंगलुरु का एक प्राचीन और प्रसिद्ध कैथोलिक गिरजाघर है, यानी चर्च है जो सेंट मैरी को समर्पित है। और 8 सितंबर को सेंट मैरी जी के बर्थ को क्रिश्चियन सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहां अच्छी खासी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी मौजूद थे। आज के एपिसोड में हम इस फैसले को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों लिया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है। इसे शुरू करने के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको समझने होंगे। जैसे बेंगलुरु के इस शिवाजी नगर एरिया का नाम मराठा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया था। यह नाम केवल एक एड्रेस नहीं है, ये भारत की वीरता, स्वाभिमान और इतिहास का प्रतीक है। शिवाजी महाराज के बारे में आप सब लोगों को पहले से पता है। अब इसी एरिया के अंडर लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक प्रसिद्ध चर्च है, सेंट मैरीज बेसिलिका। हर साल यहाँ पर एक विशाल एनुअल फीस्ट होता है जो देश भर के लोगों को अट्रैक्ट करता है, खासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को। और इसी बात का कह ले या मौके का फायदा उठाना कह ले, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने, जो देखने में ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी चाल चली है, एक पासा फेंका गया है। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन का नाम शिवाजी नगर मेट्रो की जगह सेंट मैरीज रखा जाना चाहिए, क्योंकि सेंट मैरीज बेसिलिका इस मेट्रो के काफी नजदीक है। ये तर्क उन्होंने दिया। लेकिन बीजेपी वालों का इस पर यह कहना है कि जब स्टेशन का एग्जिस्टिंग नाम ही स्थानीय इतिहास और राष्ट्रवाद से जुड़ा है, तो फिर नए नाम की जरूरत ही क्या है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि यह फैसला भारतीय अस्मिता पर एक प्रहार है। शिवाजी महाराज के नाम को हटाना सिर्फ एक ज्योग्राफिकल चेंज नहीं है, ये एक कल्चरल इंसल्ट साबित होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस फैसले को एन इंसल्ट टू शिवाजी महाराज कहा है। महाराष्ट्र में काफी विरोध हुआ है इसका। बीजेपी का कहना है कि भारत अपने इतिहास को पुनर्जीवित कर रहा है, राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक, और ऐसे समय पर कर्नाटक सरकार का ये कदम गलत संदेशा देता है। तो क्या कर्नाटक की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार अब हिंदुओं के विरोध में काम कर रही है? पार्टी के स्पोक्स पर्सन बार बार कह रहे हैं कि पब्लिक स्पेसेस के नाम राष्ट्रवादी वीरों और इतिहास से जुड़े रहने चाहिए, ना कि किसी रिलीजियस अपीजमेंट के चक्कर में बदलने चाहिए। जी हाँ, जो कि कायदे की बात लगती है। लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में। सीएम सिद्धरामैया ने कांग्रेस की नीयत साफ कर दी है, और जो देखने में साफ एक नए तरह का फ्रंट हिंदूज वर्सेस क्रिश्चियंस की राजनीति अब कांग्रेस करती नजर आ रही है। भाई, आप कोई नई जगह अगर बनाए और उसका नाम आप जो चाहे रख ले, आपकी सरकार जो चाहे रख ले, लेकिन कोई एग्जिस्टिंग जगह जिसका नाम भारत के वीर योद्धा शिवाजी महाराज पर है, वो कैसे आप चेंज कर सकते हो? और इस राजनीति को समझिए। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है कि यह फैसला सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जिस तरह की राजनीति कांग्रेस की सरकार पूरे देश में करती आई है, जिसमें अभी तक
मुस्लिम वोट बैंक पर ये लोग नजर लगाए थे, लेकिन उससे भी इनका काम नहीं चला। तो अब क्रिश्चियंस को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक सरकार एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए देश के महान वीर को नजरअंदाज कर रही है। वहां पर नेता ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सरकार ने जनता से कोई राय ली, क्या किसी पब्लिक कंसल्टेशन का आयोजन हुआ? अगर डेमोक्रेसी में सबकी भावनाओं का सम्मान है तो ऐसा फैसला चुपचाप क्यों लिया गया? बीजेपी का यह भी कहना है कि अगर किसी नाम को बदलना है तो वो रिलीजन न्यूट्रल और हेरिटेज बेस्ड होना चाहिए। जैसे बेंगलुरु के अपने आइकन्स जो हैं उनके नाम पर रख दो, जैसे शंकर नाग हो गए, केम्पेगौड़ा हो गए, उनके नाम पर हो तो किसी को आपत्ति ना हो। लेकिन कांग्रेस इसे जानबूझकर रिलीजियस रूप देना चाहती है, इसमें अपीजमेंट की राजनीति कर रही है। हिंदूज और क्रिश्चियंस के बीच में एक तकरार पैदा करने की कोशिश हो रही है। वहां के इस मेट्रो स्टेशन के आसपास के लोगों के कुछ सर्वे वीडियोस ये भी कहते दिख रहे हैं कि शिवाजी महाराज के नाम को बदलने से हमारी पहचान को चोट पहुंच रही है। तो कुछ लोगों का मानना है कि बेसिलिका के पास होने के बावजूद पूरे स्टेशन का नाम बदलना सही नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नए नाम से टूरिज्म को फायदा हो सकता है। अब ये तर्क कैसा है भाई? ये तर्क तो बहुत कमजोर लगता है, क्योंकि अगर टूरिज्म ही मकसद है तो मेट्रो स्टेशन पर बोर्ड्स लगाए जा सकते हैं, साइनेज यूज किए जा सकते हैं जिस पर बेसिलिका का प्रचार किया जा सकता है, खूब जिक्र किया जा सकता है, पर शिवाजी नगर का इतिहास क्यों मिटाना? मित्रों, आज का सवाल सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन के नाम का नहीं है, ये सवाल है क्या हम अपनी ऐतिहासिक विरासत को संभाल कर अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं या नहीं, या सिर्फ वोट बैंक के लिए उसे धुंधला कर देना चाहते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं? ये देश की अस्मिता का प्रश्न है। और मैं बता दूं, इसीलिए मैं खुद इस तरह की राजनीति के खिलाफ हूं जिसमें जात पात और धर्म को लाया और लड़ाया जाता है। और जब कांग्रेस पर कोई मुद्दा नजर नहीं आता तो फिर वो इसी तरह की हिंदू विरोधी बातें शुरू कर देते हैं, माइनॉरिटीज को अपीज करने के लिए, उनको लुभाने के लिए। और देखिए, राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एकदम चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है कि स्टेप सही है या गलत है, क्योंकि गलत बोले तो क्रिश्चियन नाराज और सही बोले तो हिंदूज नाराज हो सकते हैं। तो ये तो अब हिंदूज को देखना है या क्रिश्चियंस को देखना है कि वोट किसे करनी है। देखिए कैसे इसमें कांग्रेस बीजेपी को फंसाना चाहती है। अगर कर्नाटक सरकार चाहे तो वो इस फैसले को अपने लेवल पर कर सकती है, इस नेम को फाइनलाइज कर सकती है। मतलब फाइनल डिसीजन इस मुद्दे पर कर्नाटक सरकार को ही लेना होगा। उनको सिर्फ एक प्रोसेस फॉलो करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी करना है कि हाँ भाई, आज से नाम बदलकर ये हो गया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। और वहां कांग्रेस सरकार का ये कहना है कि हम लोग ये एक रिकमेंडेशन बनाकर सेंटर गवर्नमेंट को भेजेंगे। यानी कि कांग्रेस रिकमेंड कर रही है कि अपनी साइड से कि शिवाजी नगर का नाम बदलकर सेंट मैरीज रख दो, और ये फैसला ये सेंटर पर ले जाकर छोड़ रहे हैं। कोई इनसे ये पूछे कि अगर करना ही है तुम्हें नाम चेंज, तो खुद अपने लेवल पर क्यों नहीं कर रहे हो जब तुम पर है इतना ताकत? इसका सिर्फ एक कारण नजर आता है कि क्योंकि कांग्रेस सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि हम क्रिश्चियंस के अपीजमेंट की बात कर रहे हैं और डिसीजन सेंटर के ऊपर डाल रही है। ये फैसला वो ले। समझ गए आप लोग? भाई, जब कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक की सरकार खुद केपेबल है तो फिर क्यों नहीं ले रही फैसला? क्यों दोहरा गेम खेला जा रहा है? ये जनता को समझना चाहिए कि इनकी नीयत क्या है। और ये बात दोनों ही पक्षों को, यानी हिंदूज और क्रिश्चियंस को भी समझनी चाहिए। और अगर आपको समझ आता है कि सही में ये एक तरीके मक्कारी की जा रही है, तो इसका जवाब आपको अपनी वोट से देना होगा, सही चुनाव करना होगा। आपके क्या विचार है इस मुद्दे पर, वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि कल को इस तरह की राजनीति आपके शहर में भी हो सकती है। तो आपके विचार बहुत मैटर करते हैं। जय हिंद।